औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू टॉपर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक नंबर 5 है एंड लेक्चर नंबर 6। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक को। क्रिटिकल थिंकिंग ये डिपेंड करता है आप लोगों के माइंड पर, आप लोगों के कंसेप्ट पर और आप लोगों के सोचने पर कि आप लोगों का माइंड कितना शार्प है। अगर इसको हम डिफ़ाइन करें, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एवैल्यूएशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम एवैल्यूएशन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, ठीक है, विच यूज़ लॉजिक। इसमें हम लॉजिक को यूज़ करेंगे। जिस तरह लोग कहते हैं कि इस बात में लॉजिक है, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आप लोग लॉजिक को यूज़ करेंगे टू सेपरेट ट्रुथ फ्रॉम फॉल्सहुड। आपको जो भी स्टेटमेंट दिया गया होगा उसमें से आप लोगों ने गलत को सही को ये सेपरेट करना होगा। रीज़नेबल फ्रॉम अनरीज़नेबल बिलीव्स। आपके साथ एक ऐसी स्टेटमेंट होगी जो कि एक माकूल स्टेटमेंट होगी, जो कि रीज़नेबल होगी या नहीं होगी, तो उन दोनों में भी कि ये रीज़नेबल है कि नहीं है, उन दोनों को भी आप लोगों ने सेपरेट करना है, उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो इस किस्म के क्वेश्चंस को हम क्रिटिकल थिंकिंग वाले सवालात कंसिडर करते हैं, ठीक है। एक एग्ज़ाम्पल की तरफ देखें कि इसमें क्या दिया गया होगा। इसमें रीड द पैसेज देन डिसाइड वेदर द 3 स्टेटमेंट्स बिलो आर ट्रू, प्रोबेबली ट्रू, इनसफिशिएंट डेटा, फॉल्स एंड प्रोबेबली फॉल्स। आपको एक पैसेज दिया गया होगा। उस पैसेज में आप लोगों ने क्या करना है, आपने ये डिसाइड करना है कि ये जो 2 स्टेटमेंट आपको गिवन है या 3 स्टेटमेंट गिवन है, इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि कितने स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। उसमें से आप लोगों ने ट्रू को पहचानना है या प्रोबेबली ट्रू उसमें होंगे या उसमें इनसफिशिएंट डेटा होगा या फॉल्स होगा या प्रोबेबली फॉल्स होगा। तो इस किस्म के क्वेश्चंस आप लोगों को दिए होंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल अटेंटिव होकर सवाल को सॉल्व करना होगा, ठीक है। अभी एग्जांपल नंबर 1 की तरफ आए। कहते हैं कि अहमद्स कंपनी हैज़ बीन सक्सेसफुल फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। अहमद एक लड़का है जिसकी एक कंपनी है और पिछले 5 सालों से वो तरक्की करके आ रही है, ठीक है। रिपोर्टेड प्रॉफिट्स हैव बीन राइजिंग ईच ईयर। अभी जो उसमें प्रॉफिट्स हो रहा है वो हर साल जो है उसकी रिपोर्ट जो आ रही है वो राइज़ कर रही है। राइज़ का मतलब ये है कि उसके प्रॉफिट में इंक्रीज़ आ रही है, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, 5 सालों में उसकी कंपनी तरक्की करके आ रही है, ठीक है। विद 2018 बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर येट। और इन 5 सालों में 2018 जो है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर है। स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब ये है कि इसमें इंक्रीज़ जो होगी, प्रॉफिट जो होगी, वो बाकी सालों के मुकाबले में ज़्यादा है, ठीक है। टू सेलिब्रेट, अहमद ट्रीटेड हिज स्टाफ टू अ मील एट अ 5-स्टार रेस्टोरेंट इन द सिटी। अभी ये खुशी और ये कामयाबी, इसको सेलिब्रेट करने के लिए अहमद ने क्या किया है, उसने अपने तमाम स्टाफ को, अपने टीम को, अपने मेंबर्स को एक 5-स्टार होटल में किसी शहर में वो है वहाँ पर मील के लिए, खाने के लिए उसने तमाम को दावत दिया है। ये एक पैसेज हमें गिवन है। अभी इस पैसेज के थ्रू हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है कि इसमें कौन सा ट्रू है। ये आप लोगों ने क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से माइंड को यूज़ करके इसको फाइंड करना है। तो पहला ऑप्शन है अहमद इज़ रिच। अहमद जो कि कंपनी का ऑनर है, कंपनी का मालिक है, वो एक अमीर तरीन आदमी है। तो आप लोग सोचें कि पैसेज में अहमद के बारे में ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं है कि अहमद जो है वो रिच है, तो इसको मैं बेस्ट ऑप्शन कंसिडर नहीं करता। अहमद स्टाफ आर हैप्पी। सेकंड ऑप्शन में है कि अहमद का जो स्टाफ है, अहमद की जो टीम है, वो हैप्पी है, खुश है। तो पैसेज को अगर हम इसके साथ हम कंपेयर करें तो यहाँ पर इसका भी कोई ख़ास जिक्र नहीं है कि अहमद की जो टीम है वो खुश है, तो ये भी बेस्ट रिजेम्बलेंस नहीं शो करता। थर्ड ऑप्शन है अहमद्स कंपनी परफॉर्म्ड वेल इन 2017। देखिए यहाँ पर मैंने इसको पॉइंट आउट भी किया है
कि अहमद की कंपनी 2018 में वो स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पर है, और यहाँ ऑप्शन में लिखा है कि 2017 में अहमद की कंपनी ने परफॉर्म्ड वेल, अच्छा परफॉर्म किया है। इसी 2017 की स्ट्रगल की वजह से 2018 का रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आया है, और अहमद की कंपनी 2018 में वो ऊपर जा चुकी है। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, सो दिस इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, सेकंड एग्जांपल की तरफ आए। विच वर्ड डज़ नॉट बिलोंग टू अदर्स। ये एमसीक्यूज़ मैंने फ़िज़िक्स से उठाया है, लेकिन ये चूँकि क्रिटिकल थिंकिंग के एमसीक्यूज़ है तो मैं आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट देना चाहता हूँ कि आप लोगों के सामने कोई भी सवाल आ सकता है क्रिटिकल थिंकिंग में, और आप लोगों ने कंसेप्ट को यूज़ करके उसका फिर आंसर देना है। तो यहाँ पर लिखा है कि विच वर्ड डज़ नॉट बिलोंग टू अदर्स। नीचे जो गिवन ऑप्शंस है इसमें से कौन सा बिलोंग एक दूसरे के साथ नहीं करता। तो अगर आप लोगों का फ़िज़िक्स बैकग्राउंड है तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये असल में हम यूज़ करते हैं यूनिट ऑफ एनर्जी के लिए। फिर है जाउल, जाउल भी हम यूनिट ऑफ एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, तो ये दोनों तो एक जैसे हो गए। फिर है वाट, वाट को हम पावर के यूनिट के लिए यूज़ करते हैं। और थर्ड है किलोवाट, और किलोवाट आवर भी एक हमारे पास एनर्जी का यूनिट है। तो ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों यूनिट ऑफ एनर्जी है, तो एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और तीसरा जो बच गया वाट, तो ये डज़ नॉट बिलोंग करता है, सो दिस इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, MCQ नंबर 3, हाउ मेनी करेक्ट वर्ड्स कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम द गिवन स्पेलिंग्स। REGAHT, इसको आप लोग रिगाहट कह सकते हैं। ये एक मिस स्पेलिंग्स है, तरतीब में सीक्वेंस में नहीं है। इससे कितने सही वर्ड्स बन सकते हैं? एक बन सकता है, दो बन सकते हैं, तीन बन सकते हैं, या कोई भी नहीं बन सकता। तो आप लोग यहाँ पर वीडियो को स्टॉप कर ले और आप लोग ख़ुद सोचें कि REGAHT से कितने एक्चुअल वर्ड्स बन सकते हैं। फिर आप लोग मेरे आंसर के साथ उसको कंपेयर करें कि क्या आप लोगों ने आंसर ठीक दिया है कि नहीं दिया। तो आप लोगों ने सोचना है और अपने साथ लिखना है कि अगर शुरू में ए आ जाए, फिर एच आ जाए, फिर ई, फिर आर, और फिर उसको प्रोनाउंस करें कि ये ठीक है कि नहीं है। तो आप लोग कोशिश करेंगे तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट इसका आंसर दे दूँगा। इसको अगर मैं ऐसा लिखूँ कि GAT, फिर H, फिर E, फिर R, तो ये गैदर बन गया। और गैदर ये एक एक्चुअल और सही वर्ड है, तो इससे सिर्फ हम एक्चुअल गैदर ही बना सकते हैं। ठीक है, इससे कोई दूसरा वर्ड नहीं बन सकता। तो दिस इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, नाउ MCQ नंबर 3 के बाद हम डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 4। एग्ज़ाम्पल नंबर 4 की तरफ अगर आप लोग देखें, सवाल में लिखा है कि अली, अहमद, अमाद आर 3 ब्रदर्स। 3 भाई है, अली है, अहमद है और अमाद है, ये 3 भाई है। इफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अगर नीचे कुछ स्टेटमेंट जो दिए गए हैं अगर ये ट्रू है, विच ऑफ देम इज़ द यंगेस्ट, तो आप लोग ये मालूम करें कि इन 3 भाइयों में सबसे यंगेस्ट कौन सा है। ठीक है, अभी पहला ऑप्शन ये है, पहला स्टेटमेंट अली इज़ द ओल्डेस्ट, अली ओल्डेस्ट है, तो यहाँ पर मैं इस तरह लिख दूँगा कि अली लिख दूँगा, ये ओल्डेस्ट है। ओल्डेस्ट का मतलब ये है कि ये सबसे ग्रेटर है, बड़ा है, तो इसके सामने मैं इस तरह निशान लगा दूँगा, ग्रेटर देन, मतलब ये है कि अली ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है अभी आगे देखेंगे। अहमद इज़ नॉट द ओल्डेस्ट, अहमद बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर मैं अगर अहमद यहाँ पर लिख दूँ, अहमद यहाँ बड़े की जगह तो मैंने नहीं लिखा ना, तो अहमद इज़ नॉट द ओल्डेस्ट, अली इज़ द ओल्डेस्ट, ये 2 स्टेटमेंट को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है। तीसरा है अहमद इज़ नॉट द यंगेस्ट, ये अहमद यंगेस्ट भी नहीं है। अली, अहमद और एक अमाद बच गया। अमाद जो है ये भी इन दोनों का भाई है, लेकिन अहमद यंगेस्ट नहीं है। अगर अहमद यंगेस्ट नहीं है तो कौन बच गया, क्योंकि अली सबसे ओल्डेस्ट है और अहमद यंगेस्ट नहीं है, तो एक ही बच गया जो कि अमाद है, तो अमाद सबसे यंगेस्ट है, तो मैं यहाँ पर अमाद लिख दूँगा और फिर इस तरह निशान लगा दूँगा। इसका मतलब ये है कि अली ग्रेटर है अहमद से, अहमद ग्रेटर है अमाद से। या इस तरह भी आप लोग कह सकते हैं कि इसमें अमाद सबसे छोटा है,
फिर अहमद छोटा है और फिर अली सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें, सवाल में मांगा था कि विच ऑफ देम इज़ द यंगेस्ट, सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा ये है। और ऑप्शन में अहमद है, अली है, अमाद है, तो अमाद ये ऑप्शन नंबर सी में है। सो दिस इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं। फेसबुक के पेज को आप लोग डेली विज़िट किया करें, वहाँ पर हम फिज़िक्स के, लॉजिकल क्वेश्चंस के और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के MCQs हम वहाँ पर देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों की वहाँ पर प्रैक्टिस होगी असल में। इसके अलावा टॉपर्स एकेडमी का जो हमारा ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पर, आप लोग उसको भी विज़िट किया करें और आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आप लोगों का कोई भी अगर क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक के हवाले से है, लॉजिकल रीजनिंग में कोई भी टॉपिक है, फिज़िक्स के हवाले से है, बायोलॉजी के हवाले से, मैथ्स के हवाले से है, तो आप लोग वो क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आप लोगों के क्वेश्चन को हम इंशाल्लाह आंसर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम को ये टॉपिक जो है क्लियर होगा और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।